नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, पेनिशिया पेन रिलीफ क्लिनिक, मेडिकेयर हॉस्पिटल भोपाल और अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस होता क्या है? आर्थराइटिस का मतलब एक जॉइंट जो कि एक से ज़्यादा बोन से मिलके बना हुआ होता है, उस पर्टिकुलर जॉइंट में सूजन या इन्फ्लेमेशन आने को आर्थराइटिस कहते हैं। और आर्थराइटिस जो है एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि यूजुअली बोन्स में ही होती है, इसलिए उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी नाम दिया जाता है। तो आर्थराइटिस के क्या कारण हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्थराइटिस के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं और उनमें कई प्रमुख कारणों में से एक गाउटी आर्थराइटिस है, जिसमें यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाने से जो है एक पर्टिकुलर जॉइंट्स में उसके क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट होते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी कम करते हैं और मरीज को सीवियर पेन और सूजन आती है। तो ये तो बात करी हमने गाउटी आर्थराइटिस की। अब अगला जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें शरीर के छोटे जॉइंट्स और मल्टीपल जॉइंट्स में सूजन, दर्द और स्टिफनेस आती है। इसके अलावा कई और भी कारण हैं, जैसे इन्फेक्शंस, जैसे ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस है ना, ये भी हमारे देश में एक लीडिंग कॉज है आर्थराइटिस का। ऑटो इम्यून कई डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे लाइम्स डिसीज़ है ना, जिनकी की इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन ये भी प्रमुखता से आर्थराइटिस के कारण है। इसके अलावा सोरियासिस एक बीमारी होती है स्किन की, जिसमें कि जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है, वो भी आर्थराइटिस का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा जेनेटिकल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें कई मरीजों में गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फैमिली हिस्ट्री के कारण जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो उन फैमिलीज़ में ये बीमारी रन कर रही होती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है आर्थराइटिस का, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी और हिप जॉइंट का है, जो कि जॉइंट्स के डीजनरेशन मतलब वियर एंड टियर के कारण जो घिसाव होता है रोज की दिनचर्या में, उसके कारण जो सूजन आती है और जो जॉइंट के डिस्ट्रक्शन के कारण दर्द होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, इनके जो कारण हमने अभी जाने, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा करी कि ये आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स के वियर एंड टियर के कारण होते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल, जो कि दैनिक दिनचर्या में हम जो गलत खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोकिंग करना, विटामिन डी और कैल्शियम की कम मात्रा में सेवन करना, एक्सरसाइज को हम अपनी दैनिक दिनचर्या का पार्ट नहीं बनाते हैं, तो इन केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप जो भी आपकी क्वेरीज हों उसका जवाब मैं दूंगा। धन्यवाद।